हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत सारे मेरे पास कमेंट आए हैं जो आपको लॉ लिखना किस में है, हिंदी में, इंग्लिश में, कैसी वर्डिंग होगी, कैसे सेंटेंस बनाने हैं, इन सब के रिलेटेड बहुत सारी क्वेरी आए हैं। मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहती हूँ कि देखो, आप पहले इंस्ट्रक्शन सुनो। इंस्ट्रक्शन क्या है आईसीएआई का? जो हिंदी मीडियम का बच्चा है ना, उसके पास ऑप्शंस अवेलेबल है। आप हिंदी, इंग्लिश बोथ लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हो। और जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं ना, वो हिंदी मीडियम का हिंदी लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्लियरली इंस्ट्रक्शन है। तो हम लोग कौन है? हम लोग हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको क्या रहेगा, तो आप सेंटेंस क्या करना हिंदी में, जैसे मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, कुछ भी वर्ड है, तो जो वर्ड है ना आपको कीवर्ड, या जो वर्ड आपको इंग्लिश में सूटेबल लगे, वो वर्ड आपको इंग्लिश में ही लिखने हैं। बस आपको सेंटेंस फ्रेमिंग जो है ना, वो हिंदी में होनी चाहिए। और अगर कोई आपको ऐसा पूरा सेंटेंस जो है ना वो इंग्लिश में ही याद है और आप लिखना चाहते हो, तो वो भी लिख सकते हो। बट प्रेफर करना जो आप सेंटेंस जो है ना वो हिंदी में बनाओ, और जो आपका वर्ड्स है, जो ऐसा लगता है जो सूटेबल होता है इंग्लिश में ही लिखना। कैजुअली वो इंग्लिश में ही लिखते हैं, क्योंकि मैं जब पेपर दी हूँ ना, लॉ का, ऑडिट का, दोनों का ही पेपर, दोनों में ही मैं क्या, या फिर जीएसटी ले लो, जीएसटी में दे रहे एसएम का पेपर, जो भी पेपर आप थियोरी वाली दे रहे हो ना, उसमें ना आप वर्ड जो है ना, कोई इंपॉर्टेंट वर्ड वगैरह, वो सब आप इंग्लिश में ही लिखोगे। ठीक है। ऑडिट, अब ऑडिट जो है ना वो हम किस में लिखेंगे? ऑडिट वर्ड जो है ना वो हम लिखेंगे इंग्लिश में ही, ऑडिट। ठीक है। और जैसे कोई भी वर्ड्स वगैरह आप इंग्लिश में ही लिखोगे। ठीक है। और जो सेंटेंस की फ्रेमिंग होती है ना, वो आप हिंदी में कर दोगे। ठीक है। बस फ्रेमिंग सेंटेंस होना चाहिए, जैसे होता है, ये ऐसे होता है, जैसे इसका इतना टाइम पीरियड है, ये इतने टाइम पीरियड में होना चाहिए। रजिस्ट्रार वर्ड आप इंग्लिश में, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ये सारे इंग्लिश में ही लिखोगे आप। मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी वर्ड आपको लगते हैं ना सुइटेबल इंग्लिश में, वो सारे आप इंग्लिश में ही लिखोगे। ठीक है। नथिंग टू वरी डैट। एंड आपके पास, मैं बोली ना, क्लियरली इंस्ट्रक्शन है। जो हिंदी मीडियम वाला बच्चा ना ऑप्ट कर मतलब किसी भी लैंग्वेज का यूज़ कर, मतलब किसी भी, मतलब इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज का यूज़ कर सकता है। बट जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं ना, वो हिंदी लैंग्वेज का अगर यूज़ करते हैं तो उनको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्लियरली लिखा होता है। ठीक है। तो आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, आप ना यूज़ कर सकते हो लैंग्वेज, इंग्लिश भी यूज़ कर सकते हो, बट पूरा सेंटेंस इंग्लिश का ऐसा मैं नहीं सजेस्ट करूँगी। मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं जब एग्ज़ाम देती हूँ तो मैं पूरा सेंटेंस कभी भी इंग्लिश में फ्रेम करके नहीं आई हूँ। हाँ, जीएसटी में अगर बात करूँ तो जीएसटी में भी मैं कभी ऐसा पूरा सेंटेंस इंग्लिश में नहीं लिखी हूँ। हाँ, वर्ड्स वगैरह अगर आपको कोई, मैं बताती हूँ, जैसे कोई चार्ट होता है ना, जैसे कोई चार्ट वगैरह आपको ना वो चार्ट बनाना है, तो अब वहाँ पे आप, मैं फिर से बोली ना, यहाँ पर भी वर्डिंग में चार्ट होता है, जैसे इसका ये पार्ट है, ये टाइप से आप कुछ चार्ट वगैरह ऐसे बनाते हो ना, उस चार्ट में आप क्या करना, तो आप वहाँ पर ना इंग्लिश ही यूज़ करना, पूरा इंग्लिश में चार्ट बना करके आ जाना, आपको नंबर मिलेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं, किसी चीज़ के कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं, वो हमें इंग्लिश में ही याद होते हैं, तो वो एग्जाम्पल्स आप इंग्लिश में ही लिखोगे। ठीक, सिंपल है। वर्ड्स वगैरह ये सब कुछ आप इंग्लिश में ही लिखोगे। ठीक है, चलेगा। और मैं क्या बताऊँ, बस एक चीज़ याद रखना, जो लॉ के जो आंसर चालू करते हो ना आप, तो वहाँ पे आप कोई अब ये कंपनीज एक्ट 2013 नहीं लिखती हूँ मैं कभी भी। मैं कंपनी अधिनियम 2013, अगर सेक्शन याद है तो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा इतने के अनुसार ऐसे चालू करना है। ये हो गई आंसर की फ्रेमिंग आपको जो स्टार्ट करनी है। बाकी आप मिड में कोई इंग्लिश वर्ड्स यूज़ करना चाहते हो, बिल्कुल कर सकते हो। और अगर आपको फिर भी कोई डॉट है ना, जैसे आपको कहीं पे लॉ लिखने हैं, ठीक है, आपको मतलब लिखना है क्या जो, तो आप इसको हिंदी में लिख दोगे कानून, और इंग्लिश में ब्रैकेट में लॉ, या फिर सिर्फ लॉ भी लिख दोगे, चलेगा, इतना चलता है। बीच के वर्ड्स इंग्लिश में आपको कीवर्ड्स वगैरह लिखने हैं, बिल्कुल लिख सकते हो। अब जब ऐसे टाइम पीरियड, आप ये लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आप लोग बहुत सारे इसके रिलेटेड कमेंट आ रहे थे, तो मैं बोलती हूँ ना, वर्ड्स वगैरह आप इंग्लिश में बिल्कुल लिख सकते हो, बिंदास लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस सेंटेंस की फ्रेमिंग हिंदी होनी चाहिए। जैसे क्या मैं बोलूँ,
ये इस टाइम पीरियड में होनी चाहिए, इस डेट से पहले यहाँ जमा होना चाहिए ऐसे। जैसे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, रजिस्टर जो हम मेंटेन करता है वो रजिस्टर MGT 11 में फ़ाइल होनी चाहिए। वो रजिस्टर कहाँ पे रखनी है, तो रजिस्टर आपके क्या कहते हैं रजिस्टर ऑफिस में होनी चाहिए, कंपनी के रजिस्टर ऑफिस में, या फिर सिटी के अंदर कहीं भी रख सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होता है, SR पास करनी होती है। ऐसे कुछ ऐसे जो लॉ होते हैं ना। फिर सिटी के पूरे इंडिया में कहीं भी रख सकते हो, लेकिन उसके लिए कुछ मेंबर्स वहाँ पे थे, मैं भूल गई हूँ, जो वो भी रहने चाहिए वहाँ पे। 1/10 ऑफ द मेंबर्स वहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए, कुछ ऐसा ही लॉ है। एंड फिर वहाँ पे SR पास करना है। तो ये सारे आप ऐसे लिख सकते हो, इंडिया में कहीं भी आप इंडिया इंडिया ही लिखोगे, सिटी सिटी ही लिखोगे। आप ऐसे ही कर सकते हो, जैसे मैं सेंटेंस बोली हूँ ना वैसे आप लिख सकते हो। प्लेस को प्लेस बोल सकते हो, ऐसा स्थान बोलने की ज़रूरत नहीं है बाबा। बोली ना आप नो वर्ड्स वगैरह जो है ना वो इंग्लिश में यूज़ कर सकते हो, बस सेंटेंस की फ्रेमिंग हिंदी कर दो। ये होता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे करते हैं, बस सिंपल चलेगा। बाय बाय, दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल, क्योंकि हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए ना कोई कुछ वीडियो नहीं बनाता है, जितना मुझे पता है। बहुत कन्फ्यूज़न होता है, मुझे खुद बहुत कन्फ्यूज़न होते हैं, बहुत डर होता है क्या एग्ज़ाम में ये लिखने के मार्क मिलेंगे, क्या एग्ज़ाम में ये लिखने के मार्क मिलेंगे। बहुत सारे डॉट्स होते हैं। तो बहुत स्टूडेंट हैं जो हिंदी मीडियम से होते हैं और जिनको ये सारे डॉट्स क्लियर नहीं होते। तो मैं क्लियरली बोलूँगी कि आप क्या करो, ये वीडियो ना जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट आपके कॉन्टेक्ट में हो ना उनको शेयर करना। एंड प्लीज़ उनको लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर देना। बहुत कम सब्सक्राइबर है मेरे, फिर भी मैं वीडियो बनाती हूँ, पता नहीं क्यों बनाती हूँ, किसके लिए बनाती हूँ, बट बनाती हूँ। चलो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, बाय बाय।